मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई इस बैठक में राज्य के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई है, जहां केंद्र सरकार ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं इस फैसले की। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल हाईवे 347B के 2 अलग-अलग हिस्सों को अपग्रेड और चौड़ा करने का फैसला लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। 4,415 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 233.635 किलोमीटर होगी, जिससे मध्य प्रदेश के कई बड़े जिले सीधे तौर पर जुड़ेंगे और सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। अब समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है। पहला हिस्सा हिवर-खेड़ी, रोशनी, आशापुर और रूड़ी सेक्शन का है। इसमें करीब 125 किलोमीटर लंबे हिस्से को अब 2 लेन से अपग्रेड कर बेहतर बनाया जाएगा। दूसरा हिस्सा देशगांव से जुलवानिया तक का 108.643 किलोमीटर का मार्ग है, जिसे अब 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। खरगोन जिले में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जैसे जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत की। यह पूरी योजना प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के तहत शामिल की गई है, जिसका उद्देश्य देश में तेज और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट के जरिए टेक्सटाइल क्लस्टर, 2 मेगा फूड पार्क और 1 इंडस्ट्रियल पार्क और 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ उद्योगों को फायदा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों जैसे बैतूल, खंडवा और बड़वानी को भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। उनका यह दौरा नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा क्षेत्र से प्रस्तावित बताया जा रहा है। यहाँ सुपर थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना के लिए भूमि पूजन किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यह दौरा प्रस्तावित है और अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह दौरा कब अंतिम रूप लेता है, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ यातायात व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा हाईवे का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है 4,415 करोड़ रुपीस के लिए के इन्वेस्टमेंट से 234 करोड़। इसको अगर हम पहले नक्शे पे देखें तो ये इंदौर और इस तरफ भोपाल, इंदौर भोपाल, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें काफी एरिया है जो कि जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इसमें खरगोन से खंडवा होते हुए और उसके आगे एक और सेक्शन रोधी से आशापुर होते हुए और आगे सेक्शन रोशनी से हिवर-खेड़ी होते हुए बैतूल की तरफ, ये 3 सेक्शंस आज अप्रूव हुए हैं। जुलवानिया से खरगोन होते हुए देशगांव, फिर आगे खंडवा, रोधी होते हुए आशापुर और रोशनी से हिवर-खेड़ी। ये एरिया में कनेक्टिविटी की बहुत सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है और ये सारे नर्मदा जी के क्षेत्र हैं। ये नर्मदा जी इसी एरिया से फ्लो करती हैं और बहुत ही अच्छा एक भारत की संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो इस एरिया में घूमना बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। मैं कुछ समय जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे तब इन एरियाज में काफ़ी गया था। बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही मतलब देखने लायक भी है और लोग बहुत मीठा स्वभाव है यहाँ पे, लोगों का बहुत ही मीठा स्वभाव है। तो आप भी जरूर जाएं और इस कनेक्टिविटी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये डिटेल्स हैं।
2 laning and paved shoulder of Hevar-Khedi Roshni section, 2 laning and paved shoulder of Ashapur Rudi section, और 4 laning of देशगांव जुलवानिया सेक्शन। ये जो बड़ोदरा खंडवा बैतूल का इकोनॉमिक कॉरिडोर है भारतमाला परियोजना में, वो भी उसके ही ये हिस्से हैं। और दूसरा खंडवा बरवानी को कनेक्टिंग सेक्शंस भी इसमें आज अप्रूव हुए। ये और डिटेल्स हैं। हिवर-खेड़ी से रोशनी और आशापुर से रुदी, ये है 1791 करोड़ रुपीस and 125 किलोमीटर लेंथ। देशगांव से जुलवानिया, ये है 2624 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 109 किलोमीटर्स। ये और डिटेल में है, इस मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कौन से शहर और डिस्ट्रिक्ट्स के कौन से हिस्से इसमें जुड़ रहे हैं। कनेक्टिविटी अगर देखें तो नीचे मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के साथ कनेक्टिविटी भी इससे अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, और वेस्ट में अगर जाए तो गुजरात के साथ कनेक्टिविटी, और ईस्ट में जाए तो छत्तीसगढ़ और आगे बंगाल के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट से होती है।